press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज का हमारा पाठ है खेलो कूदो सच रहो। बच्चों, हम अपने जीवन में खेले बिना बड़े नहीं हो सकते। हम अपने जीवन में कितना खेलते हैं उतना स्वस्थ रहते हैं और खेलने का बहुत लाभदायक होता है हमारे जीवन में। खेल से देखेंगे, आज का ये हमारा पाठ है खेलो कूदो स्वस्थ रहो। खेल कूदने से क्या होता है? स्वस्थ यानी आरोग्यदायी रहते हैं हम। ये संदेश इस पाठ में मिलता है। इस पाठ का आशय है बच्चों, जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य यानी एक आरोग्य होता है, तो स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है जीवन में। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। सेहत को बनाए रखने के लिए लोग जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो, इस सूत्र को अपनाना है। तो अपने जीवन में हम क्या करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, डांस करते हैं। तो इसके बजाय हमारे जीवन में एक सूत्र को अपनाना है। वो क्या सूत्र है? खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस सूत्र को अपनाना है। मतलब हम अपने जीवन में खेलना है, कूदना है। मतलब बच्चे क्या करना है? खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स या पर्सनल खेल जो रहते हैं, वैयक्तिक खेल, उन खेलों को खेलने से क्या होता है? हमारा जीवन स्वस्थ रहता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं, आरोग्यकर रह सकते हैं। आइए, ये कौन कौन से खेल है, इन खेलों से हमें कौन सा लाभ मिलता है देखेंगे। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। खेलों की दुनिया में सदा उल्लास रहता है और वातावरण उल्लास का और आनंद का वातावरण रहता है। बच्चों देखिए, खेल का वातावरण, जब भी हमारा स्पोर्ट्स डे होता है, जब भी हम स्पोर्ट्स खेलने के लिए पीरियड रहता है, तो कैसा होता है? बहुत स्फूर्ति हो जाती है हमारे एक अपने आप में, उल्लास भरा रहता है अपना उस टाइम। तो इसलिए कहते हैं कि खेलों की दुनिया आनंद और उल्लास से रहती है। वहाँ पर हार रहती है, जीत रहती है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है, वहाँ पर उत्साह रहता है। शीतल समीर, शीतल हवा, उत्साह भरा एक वातावरण रहता है। सभी बच्चों में, खेलने वाले बच्चों में, बूढ़ों में एक स्वास्थ्य का वातावरण, उल्लास का वातावरण, ठंडी हवा रहती है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन में मिलता है। और बच्चों, खेल से क्या होता है? तन और मन स्वस्थ रहता है। हमारा मन प्रफुल्लित होता है, मन स्वस्थ, और तन, हमारा शरीर भी क्या होता है? स्वस्थ होता है, आरोग्यदायक होता है। मनोरंजन भी मिलता है। मनोरंजन को भी हमें इस खेलों से मिलता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಆಟದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ और ಶೀತಲ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ। ಆಟ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಮನೋರಂಜನೆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಮನೋರಂಜನೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಟಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतया उसके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। खेल कई तरह के होते हैं। खेल आटा, तो खेल में बहुत सारे टाइप्स है, तो तरह के साधारणतया उसके दो भेद किए जाते हैं। 2 ग्रुप से खेल के, वो कौन से है? शारीरिक खेल और मानसिक खेल। शारीरिक और मानसिक खेल होता है। देखेंगे कौन सा खेल शारीरिक है, कौन सा खेल मानसिक है। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक होता है, शारीरिक श्रम
डाल के, बहुत शक्ति डाल के जो खेल खेलते हैं उसको हम शारीरिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, तैरना यानी स्विमिंग करना, दौड़ना यानी भागना, भागना यानी रनिंग। तो ये सब क्या होते हैं, शारीरिक खेल कहा जाता है। जो शरीर से बहुत सारा एक शक्ति को उपयोग करके जो खेला जाता है उन खेलों को शारीरिक खेल कहते हैं। शारीरिक शक्ति व्यय होती है उसमें। देखिए कौन कौन सा है, कबड्डी, कबड्डी को खेलते हैं आप, हॉकी और गुल्ली डंडा, भागना पड़ता है, क्रिकेट में भी रन मारना पड़ता है, कुश्ती वो सामने वाले को हराना पड़ता है, फुटबॉल, फुटबॉल अपने पैरों से, और बैडमिंटन तैरना यानी स्विमिंग, अपनी शक्ति के द्वारा दौड़ना यानी रनिंग करना। ये सब क्या है, शारीरिक खेल कहा जाता है बच्चों। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। जहाँ मानसिक विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है, मानसिक मतलब बैठकर हम अपने दिमाग से कहाँ खेलते हैं उसको मानसिक खेल, श्रम अधिक होता है उसको मानसिक खेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसिक खेल कौन कौन से है, शतरंज, शतरंज यानी कैरम, पासा, बकरी बाग खेल आदि। देखिए शतरंज हम खेलते हैं, शतरंज वो अपने दिमाग से खेलना पड़ता है। चेस खेलते हैं, शतरंज, कैरम आपको मालूम है, पासा और बकरी बाग खेल, ये सब क्या है, मानसिक खेल है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके इस खेल को खेला जाता है, इसे मानसिक खेल कहते हैं। इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। इसी तरह हम वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल और ग्रुप कर सकते हैं। वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जाते हैं, और दूसरे ग्रुप हम कर सकते हैं इंडिविजुअल गेम्स एंड ग्रुप गेम्स कहते हैं। इंडिविजुअल गेम्स वैयक्तिक खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। देखिए वैयक्तिक खेल होते हैं जो अपने शक्ति पर खेल खेलते हैं, वैयक्तिक खेल कहते हैं उन्हें। फॉर एग्जाम्पल अकेले ही वो खेल में वो जीतते हैं, वैयक्तिक रूप में इंडिविजुअल वो काम करना पड़ता है, शक्ति को क्या करना, प्रकट करना पड़ता है। देखिए तैरना, स्विमिंग, दौड़ना, रनिंग, एरोबिक्स करना, तीर चलाना और बिलियर्ड्स, शूटिंग करना, नाव चलाना और छलांग मारना यानी लॉन्ग जंप, ये सब क्या होते हैं, वैयक्तिक खेल होते हैं, यानी इंडिविजुअल गेम्स कहते हैं वैयक्तिक खेल। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो व्यक्ति खेलता है उसको ही खेलना पड़ता है, दूसरे खिलाड़ी नहीं रहते, सिर्फ एक अकेला खिलाड़ी उस खेल में भाग लेना पड़ता है, उस खेल को खेलता है और जीतता है। तो सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि, उसमें सामूहिक खेल है, ग्रुप गेम्स रहते हैं, उसमें ग्रुप रहता है। तो उसमें वॉलीबॉल, आपको पता है वॉलीबॉल में बहुत सारे खिलाड़ियां रहते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी, और फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन में क्या रहते हैं, 2 या 4 खिलाड़ी रहते हैं। इस तरह ये क्या है, ग्रुप गेम्स कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामूहिक खेल कहते हैं। हमने यहाँ देखा ये सामूहिक खेल और वैयक्तिक, इंडिविजुअल और ग्रुप गेम्स कौन कौन से हैं हमने देखा बच्चों। इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है, और एक ग्रुप बना सकते हैं हम, खेलों को दूसरे नाम से बुला सकते हैं। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है। आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर गेम्स जो अपने एक बाहर खेलने वाले, मैदान में खेलने वाले एक खेल को आउटडोर गेम्स कहते हैं। मैदान छोड़कर अंदर बैठकर जो भी खेल खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं। आपको पता है, फिर भी देखेंगे आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि।
वो मैदान में खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स कहा जाता है। शतरंज, शतरंज यानी चेस, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है, इंडोर गेम्स है, वो घर में बैठकर भी हम खेल सकते हैं। हम अब मैदान के बिना खेलने वाले खेल को हम इंडोर गेम्स कहते हैं बच्चों। ओके, हमें मालूम हुआ कि आउटडोर गेम्स कौन से है, इंडोर गेम्स कौन से है, सामूहिक गेम्स, इंडिविजुअल गेम्स, ये सब हमने देखा बच्चों। आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे हमारे देश में खेल खेला जाता है। उसमें बहुत ही लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। आपको पता है क्रिकेट मैच अगर टीवी में है तो सब छोड़कर बैठकर देखते हैं लोग, बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक उस खेल में बहुत इंटरेस्टिंग रखकर बच्चे देखते हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, शतरंज यानी चेस, कुश्ती आदि खेल बहुत लोकप्रिय है हमारे भारत देश में। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। तो बच्चों इसलिए हम क्या करना चाहिए, आउटडोर गेम्स भी खेलना चाहिए, इंडोर गेम्स भी खेलना चाहिए, सभी गेमों को परिचय कर लेना चाहिए। हम खेलों को बहुत महत्व देना चाहिए, उससे हमारा जीवन और हम स्वस्थ रहेंगे। और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है खेलों से, खेलकर खिलाड़ियाँ क्या करते हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक क्या कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत सारे खिलाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खेलों में विश्वनाथन आनंद और पीटी उषा, अश्विनी नाचप्पा, सचिन तेंदुलकर, हम देख सकते हैं धोनी क्रिकेट में, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में अपने देश का क्या कर रहे हैं, ऊंचाई तक ले जा रहे हैं खेलों की दुनिया में। उन्हें हम देख सकते हैं गोल्ड मेडल लेते हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भी खिलाड़ी राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल में जो भी खेल खेले जाते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, बहुत पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है। देखिए जैसे अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों। खेलों की दुनिया के बहुत सारे दिग्गज हमारे देश में हम देख सकते हैं, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मेरी कॉम किस में है, वो बॉक्सिंग में है, अश्विनी नाचप्पा एथलेटिक्स, पीटी उषा एथलेटिक्स में गोल्ड लिया था उन्होंने, और विश्वनाथन आनंद हम देख सकते हैं। और बहुत सारे खिलाड़ियाँ क्रिकेट में, बहुत सारे दिग्गज है क्रिकेट में, तो सचिन तेंदुलकर, धोनी और विराट कोहली हमारे देश के क्रिकेट के कैप्टन है। तो और पहली भारतीय महिला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली कौन थी, हमारी पहली भारतीय महिला बिजेंद्री पाल थी। ये सब क्या है, हमारे देश को ऊंचाई पर ले जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, जो भी उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं, और अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार दिए जाते हैं खिलाड़ियों। और पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। धनराशि यानी बहुत सारे पैसों को भी दिया जाता है, उनका फ्यूचर बन जाता है, तो बहुत सारी धनराशि दी जाती है। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। देखिए अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को जो भी नेशनल लेवल में क्या करते हैं, जीतते हैं, इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ियों को, पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को क्या करते हैं कि राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में क्या करते हैं, बैंक में और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है, रेलवे में, सभी जगह पर क्या करते हैं, उनको काम दिया जाता है, सरकारी नौकरी दी जाती है। और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भी भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। आरक्षण यानी रिजर्वेशन, उन्हें रिजर्वेशन रहता है
स्पोर्ट्स कोटा रहता है, उन्हें रिजर्वेशन रहता है। उस रिजर्वेशन के तहत उन पुरस्कार पाए गए नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को, नेशनल लेवल खिलाड़ियों को क्या किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ियों को, वो बच्चों को उनको जॉब मिलता है उनके आरक्षण में यानी रिजर्वेशन रहता है, स्पोर्ट्स रिजर्वेशन रहता है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। और रेल में, एरोप्लेन में उन्हें जाने आने के लिए एक विशेष आरक्षण की सुविधा, हवाई जहाज में भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। विशेष रूप में आरक्षण की सुविधा यानी रिजर्वेशन रहता है स्पोर्ट्समैन के लिए। ट्रेन में कभी कभी मुफ्त भी रहता है, तो रिजर्वेशन भी रहता है, तो ये भी सुविधा इन खिलाड़ियों को दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती है और बहुत सारे कंपनियां इन खिलाड़ियों को क्या करती है, अपनी प्रतिनिधि बना लेती है। प्रतिनिधि यानी ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। देखिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, वो सब क्या करते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। वहाँ से बहुत सारे पैसा भी कमा सकते हैं। इतना सारा उन खिलाड़ियों को एक बहुत सारी सुविधा दी जाती है, हमारे देश में ही नहीं दूसरे देश में भी। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों जीवन में, हमारे जीवन में खेलों का स्थान, इस गेम्स का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल क्या है, छात्रों के जीवन का, यानी ये छात्र यानी स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है इस खेल। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक अंग है खेल। तो खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। ये खेलों से क्या होता है, खेलों में हम बहुत सारे गुण सीख सकते हैं। तो इन खेलों से बच्चों को धैर्य यानी हम जीतना है, हारेंगे तो भी उसको संभालना है। धैर्य, जो भी काम करना है वो करने की क्षमता हमें मिलती है, धैर्य मिलता है। लगन यानी अटैचमेंट, उस काम को करना, श्रद्धा से करना, लगन। और परिश्रम करके हम क्या करना है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करने का एक सीख मिलती है। उत्साह तथा परस्पर सहयोग, उत्साह खेलने में, उत्साह प्रैक्टिस करने में, और परस्पर सहयोग यानी हम सब साथ मिलकर खेलना है। ये क्या है, हम सब मिलकर रहना है तभी जीत होती है। ये क्या होता है, परस्पर सहयोग। इन आदि गुणों का विकास होता है। इस सभी गुणों का विकास हमें खेलों से प्राप्त होता है बच्चों। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में खेलना ज़रूरी माना गया है। और जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो विद्यालय में छात्र क्या करते हैं, स्कूल में छात्र विद्या को प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। विद्यार्थी क्या करते हैं, तरह तरह के ज्ञान को अर्जित करते हैं, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, कंप्यूटर साइंस, इस तरह बहुत सारे ज्ञान को हम अर्जित करते हैं बैठे बैठे। वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। तो खेलों से क्या होता है, जीवन का महत्व, जीवन का अनुभव होता है। मतलब सहयोग करना, धैर्य रखना, एक दूसरे से प्यार से रहना और सब मिलकर काम करना, इस तरह जीवन का अनुभव हमें खेलों द्वारा मिलता है। बच्चों, नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे कहते थे कि नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की ही भावना से ही खेलना चाहिए। खेल को घृणा, शत्रुत्व या कोई दूसरा इंटेंशन नहीं रखना चाहिए। खेल में खेल रहे हैं, खेल की भावना रखना चाहिए। हम खेल रहे हैं, जीत हार दूसरी बात है। खेल को कैसे भावना से खेलना चाहिए, खेलों की भावना से खेलना चाहिए।
नेहरू जी के समान गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। नेहरू जी व्यायाम को क्या मानते थे? आवश्यक मानते थे। उसी तरह गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। एक व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम की ज़रूरत है, ये मानते थे गांधी जी। नेहरू जी भी ऐसा ही मानते थे और गांधी जी भी ऐसे ही मानते थे कि खेलना ही स्वस्थ है। इसलिए बच्चों, छात्र जीवन में हमें जब भी समय मिले हम खेलना है। खेल का महत्व बहुत अधिक है हमारे जीवन में। खेलने से हमारे अंगों को कसरत हो जाती है और हम हष्ट-पुष्ट बनते हैं। तो देखिए, खेलने से हमारे अंगों को क्या मिलता है? व्यायाम मिलता है। जो व्यायाम एरोबिक्स के लिए जाते हैं और वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो खेलने से क्या होता है? हमारे अंगों को व्यायाम हो जाता है और हम हृष्ट-पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना ज़रूरी है। इसलिए हमारे जीवन में हम स्वस्थ रहने के लिए, आरोग्यकर जीवन बिताने के लिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। देखिए बच्चों, खेलों द्वारा हम नाम कमा सकते हैं। हम कोई भी एक फील्ड में, या एथलेटिक्स हो या ग्रुप गेम्स हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल, कैरम में और शटल कॉक हो, शटल बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती में नाम कमा सकते हैं। अपना नाम ऊंचाई तक ले जाते हैं। सभी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में हम कंपटीशन करके वहाँ पर जीतने के बाद नाम कमाते हैं और उसके साथ धन भी कमाते हैं। हमें धनराशि भी दी जाती है, जॉब भी मिलता है रिजर्वेशन के द्वारा। और आजकल खेलों को प्रोत्साहित देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। बच्चों, हमने देखा अपने स्कूल में हम खेल दिवस का आयोजन करते हैं। खेल दिवस यानी स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं. ये आटा जीतने वाले बच्चों को क्या किया जाता है पुरस्कारवನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. पुरस्कार दिए जाते हैं. सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए. इसका एक संदेश क्या है? सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए. हम सबको क्या करना चाहिए? खेलों में भाग लेना चाहिए. ये संदेश मिलता है हमें स्पोर्ट्स डे में, ताकि वे स्वस्थ बने. और स्वस्थ बनना है. कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है. स्वस्थ शरीर में, जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसका मस्तिष्क भी क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. मस्तिष्क भी, अपना दिमाग भी ठीक रहता है. अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है बच्चों. इसलिए बच्चों, हम तन मन, अपना हृदय और अपना तन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आरोग्यकर रखने के लिए खेलना ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ है. खेलना ಏನು ಆಟ ಆಡೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಟಗಳಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. आशा है बच्चों आपको इस पाठ समझ में आया होगा. एक बार ठीक से पढ़िए. धन्यवाद.